15 मिनट पहले आया था, 15 मिनट लेकर। और तुम चाहो तो इकट्ठे आ सकते हो, एक बंदे का फ्यूल बच सकता है। एक ही जगह से जब आप आ रहे हो तो इकट्ठे आ सकते हो। जैसे अगर वो भी एक्टिव में आ रहा है, आप भी एक्टिव में आ रहे हो, तो फ्यूल बच जाएगा। एक ही साथ आ रहे हो, क्योंकि 2 घंटे आपने पढ़ना है, 2 घंटे उसने पढ़ना है, उसके सीधा घर ही जाना है। लेकिन चलो एनीवे, वो अपनी अपनी सोच है। आ जाओ, सुनो मेरी बात। इधर हम कर रहे थे चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज। हमने ज्यादा अभी तक नहीं पढ़ा, सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़े। व्हाट? व्हेन कंपनी सोल्ड द गुड टू एक्स एंड रोट अ बिल, एक्स साइन द बिल एंड गिव इट टू द कंपनी एंड दैट बिल ऑनर्ड, पहले केस में। और दूसरे में डिसऑनर्ड। लेकिन बिल के साथ 4 घटनाएं घटी। पहली केप्ट टिल मैच्योरिटी, दूसरी बिल डिस्काउंटेड, तीसरी एंडोर्स टू समवन, और चौथी बिल सेट फॉर कलेक्शन। चारों केस के अंदर हमने 2 तरह के केस पढ़े, एक ऑनर्ड और दूसरा डिसऑनर्ड। आ जाओ मेरे साथ साथ, एक बार जरा देखें तो। जब ऑनर की बारी आई थी, ऑनर्ड की, इधर देखो, जब बिल ऑनर्ड हुआ था तो पहले केस में क्या एंट्री हुई थी? जल्दी बताओ, फटाफट जल्दी से। ना शेयर्स वाली छोड़ दो, सिर्फ ऑनर। ड्यू डेट की एंट्री करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू पहले केस में। अच्छा जी, दूसरे केस में क्या एंट्री की थी ऑनर के अंदर? जल्दी से। जब बिल ऑनर हुआ था ना ड्यू डेट पे, तो दूसरे वाले केस में कोई एंट्री नहीं हुई। ठीक है, आ जाओ। तीसरे वाले केस में क्या एंट्री की थी? जब बिल ऑनर्ड हुआ ड्यू डेट पे, तीसरे वाले केस में नो एंट्री। ड्यू डेट की बात कर रहा हूं, ऑनर कब होगा? ड्यू डेट। ओके, चौथे वाले केस में क्या एंट्री हुई थी? जरा बताओ तो। हेलो, पैसा आया था, पैसा आया था। कैसे आया था? जल्दी बताओ। सब भूल जाते हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेट फॉर कलेक्शन। कितना जो भी था, और साथ में जल्दी बताओ। और बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू। अच्छा, पता है आप एक एंट्री भी पास कर सकते हो इसकी, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे कर लो। हो गई ये एंट्री आपने पास की थी एट द टाइम ऑफ ऑनर, जब बिल ऑनर्ड हुआ था, और ड्यू डेट पे ये 4 एंट्रियां पास की। अच्छा, जब डिसऑनर्ड हुआ तो क्या एंट्री पास की? बताना जरा। डिसऑनर्ड और ड्यू डेट के ऊपर जल्दी से। आपने कहा एक्स अकाउंट, यहां भी आपने कहा एक्स अकाउंट, यहां भी आपने कहा एक्स अकाउंट, और यहां भी आपने कहा एक्स अकाउंट। लो, सब में एक्स अकाउंट डेबिट, एक्स अकाउंट डेबिट, एक्स अकाउंट डेबिट। सब के अंदर आपने एक्स को डेबिट किया। यहां आपने क्या लिखा? टू BR और टू कैश। बैंक भी आ सकता है, प्रॉब्लम नहीं, यानी नोटिंग चार्जेस थे ये वाले। ठीक है, ये तो किया आपने। उसके बाद यहां क्या एंट्री की? जल्दी बताओ। बस 2 BR नहीं था, सिर्फ 2 बैंक। भूल जाते हैं आप। मैंने कहा जहां पे बिल है उसका नाम क्रेडिट कर रहे थे। और यहाँ पे क्या किया था? 2 कितना सिंपल है यार। और यहाँ पे क्या किया था आपने? 2 बोलो ना जल्दी। है? कौन बोल रहा है BR? आई बात समझ? 2 लाख का बिल था, 200 रुपए चार्जेस थे, याद है आपको? यहाँ एंट्री कितने की आई थी? और यहाँ कितने की आई थी? और 200। ये 200 क्या थे? लेकिन किससे लिखे हमने? टू कैश। यहाँ कितने की एंट्री आई? और यहाँ कितने की एंट्री आई? और यहाँ कितने की एंट्री आई? इधर और यहाँ। समझ में आई कहानी? ये है सारी की सारी कहानी। दैट इज समरी ऑफ दिस चैप्टर, जो अभी तक हमने पढ़ा। सर बाकी एंट्री आपने नहीं की, वो तो आपको मालूम है यार। एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, BR टू एक्स, ये तो मालूम है ना आपको। वो सर डिस्काउंट वाली वो भी आपको मालूम है। बेसिकली मैंने एंट्री कौन सी की है? ड्यू डेट। जब ऑनर हुआ मतलब मेट द बिल, पैसा मिल गया। डिसऑनर हुआ मतलब सामने वाले ने मना कर दिया। यानी ये 4 केस हमने अभी तक पढ़े। बिल के साथ क्या क्या हो सकता है? यही हो सकता है, और तो कुछ नहीं पढ़ा ना अभी तक। ये रिवीजन थी इसकी जो अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा। आओ आगे चले। बिल डिसऑनर्ड हो गया, अभी तक बुक के क्वेश्चन नहीं करना आप, जब तो मैं नहीं कहूं। बिल डिसऑनर्ड हो गया, ठीक है। डिसऑनर भी हो गया, आपने कोर्ट में जाके नोट भी करवा दिया,
उसके बाद क्या, आज हम उसके आगे की कहानी पढ़ते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। लो अब मेरी बात सुन लो इधर। अब क्या होगा हम देखें, आ जाओ। ये लो, डिसऑनर हो चुका है बिल और आप पहुंच चुके हो कहां पे, कोर्ट में। और कोर्ट में आपने नोट डाउन भी करवा दिया और क्या दे दिया मालूम, नोटिंग चार्जेस भी दे दिए। और हाँ सुनो, मेरी बात सुनो, पहले वाले केस में नोटिंग चार्जेस कौन देगा, फॉर्म देगी नोटिंग चार्जेस, लेकिन दिखाएगी नहीं। चार्ज किससे करेगी, दूसरे वाले केस में नोटिंग चार्जेस कौन देगा और किससे चार्ज करेंगे, ओके। तीसरे वाले केस में नोटिंग चार्जेस कौन देगा और किससे चार्ज करेगा, और चौथे वाले केस में नोटिंग चार्जेस कौन देगा, बैंक। याद रखना, चौथे वाले केस में कौन देगा, बैंक देगा। यानी जिसके हाथ में बिल होता है वही जाके कंप्लेंट करेगा और वही क्या पे करेगा, नोटिंग चार्ज। ठीक है, आ जाओ आगे चले। आज जो हम करें उसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर अगला कंसेप्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है आफ्टर डिसऑनर। लिखो, आफ्टर डिसऑनर। आफ्टर DISHONOURED, आफ्टर डिसऑनर ऑफ बिल। लो, यानी अब इसके बाद क्या, बहुत सारी कहानी आपके दिमाग में आई थी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो मैं भी आपके लिए स्टोरी बना देता हूं। ये देखो, यहां पे है फॉर्म, ये फॉर्म है और ये है एक्स, मालूम है आपको। अब इसने ऐसे से मुंह बना लिया गंदे से ने, ये एक्स है जिससे पैसे नहीं दिए। भाई हंसेगा नहीं, रोएगा, क्योंकि अब नोटरी बुलाएगा इसको। अभी रो रहा है, उदास। ये कौन है, और मिस्टर एक्स नहीं लिखेंगे इसको, हम एक्स ही लिखेंगे। ये फॉर्म है और ये एक्स। फॉर्म ने गुड्स बेचे थे और एक्स ने बिल दिया था फॉर्म को। ये कहानी चल रही थी, आपने देख लिया। लगे अब बिल डिसऑनर्ड हो गया, मालूम है। और फॉर्म जो है ना, फॉर्म वो चली गई इस आदमी के पास, मालूम है, ये जो बैठा है पेड़ के नीचे ऐसे शेड बना के। कौन है ये, नोटरी। ये गंदा सा सरकारी आदमी ऐसे कैसे करके बैठा है और खूब पैसे कमा रहा है, ये नोटरी। अब मालूम है क्या होगा, डिसऑनर हो गया, सारी कहानी खत्म हो चुकी है। अब नोटरी एक्स को बुलाएगा। किसको बुलाएगा, एक्स को। तो नोटरी ने एक्स को बुलाया और फर्म को बुलाया और दोनों बोला आ जाओ, बैठ जाओ इधर, तू यहां बैठ जा, मारना नहीं, और तू यहां बैठ जा, दोनों बैठ जाओ, लड़ना नहीं है, क्योंकि अब लड़ेंगे भी नहीं है, क्योंकि नाउ दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ गवर्नमेंट पीपल। गवर्नमेंट मैन के सामने बैठे, लड़ेंगे नहीं, अभी वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसके सामने लड़ नहीं सकते। दोनों आपस में बैठ गए। अब पूछा किसने, नोटरी ने एक्स से, पैसे क्यों नहीं दे रहा है, पैसे क्यों नहीं दिए। बोलेगा इसने मेरे से आके बदतमीजी की, इसने मुझे सही लैंग्वेज में बात नहीं की, इसने मैंने पैसे नहीं दिए, बाकी मेरा कोई इरादा चोरी करने का नहीं था। तो क्या कहा उसने, नोटरी ने क्या कहा, किसको, एक्स को, पैसे दे दे इसके। तीन बातें हो सकती हैं, देखो तीन बातें हो सकती हैं। पहली बात कि भैया जितना पैसा है सारा दे डाल। कितना पैसा है टोटल, 2,02,00,000। उसने कहा भी 2,02,00,000 अभी कभी दे दे। पहली बात तो ये हो सकती है। दूसरी बात, उसने पूछा एक्स से पैसे क्यों नहीं दिए, एक्स ने कहा, ये दूसरी बात हो रही है, अब पहली खत्म। दूसरी, उसने एक्स से पूछा पैसे क्यों नहीं दिए, तो एक्स ने कहा मेरे पास पैसे की कमी थी, मैंने इससे बोला तू 1,00,000 अभी ले जा और बाकी बाद में ले जाइए, और ये माना नहीं और ये भागा भागा यहाँ कोर्ट में आ गया। तो नोटरी पूछेगा फॉर्म से क्या ये बात सच है, वो बोलेगा हाँ मुझे पूरे पैसे चाहिए। तो फिर फॉर्म को समझाएगा कि तुझे पूरे पैसे क्यों चाहिए। वो मना थोड़ी कर रहा है पैसे देने से, वो ये कह रहा है कि थोड़ा टाइम और चाहिए, उसको थोड़ा टाइम और दे दे। ये दूसरी बात हो सकती है। अच्छा, तीसरी बात क्या हो सकती है, तीसरी बात ये हो सकती है कि फॉर्म से पूछा जाए और एक्स से पूछा जाए और एक्स को बोले पैसे क्यों नहीं दिए, एक्स बोलेगा मेरे पास अभी 1,00,000 है, 1,00,000 ले लो, और एक्स ने भी 1,00,000 दे दिया और बैलेंस बचे पैसे का। उसने क्या कहा, एक बिल बना लो 3 महीने बाद का। कितने महीने बाद का, 3 महीने बाद का। और जैसे ही 3 महीने बाद हम एक्स के पास पैसे लेने गए, एक्स इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब दिवालिया निकल गया, दिवालिया घोषित हो गया। अब एक्स के पास कुछ नहीं। तो 3 केस बन सकते हैं। पहला तो ये कि जैसे नोटरी ने दोनों को बुलाया, एक्स जेब में पैसे लेके आया, जैसे ही नोटरी से बात स्टार्ट हुई, उसने बोला ये पकड़ा मेरे पैसे, दबाओ, चलता बन, नहीं चाहिए तू जा, आज से बिजनेस बंद। ये पहला केस। दूसरा,
एक्स ने कहा कि मेरे पास आधे पैसे थे, 2 लाख का बिल था ना, मेरे पास 1 लाख तो पड़ा था, लेकिन इसने कहा मुझे 2 का 2 चाहिए। मैंने बोला तू 1 लाख ले ले, पिछला बिल कैंसिल कर दे और नया बिल बना दे 2 महीने का, मैं 2 महीने के बाद 1 लाख और दे दूंगा। बिजनेस कर रहा हूं, चोरी थोड़ी कर रहा हूं, बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन इसने इंसिस्ट किया, फॉर्म ने, आई नीड माई मनी, कंप्लीट मनी नाउ। मैंने बोला अब नहीं है, जा, और ये आपके पास आ गया। तो बिजनेस में समझौते करने पड़ते हैं, लड़ाई नहीं की जाती। वी हैव टू डू, क्या करना पड़ेगा, समझौते करने पड़ेंगे, लड़ना नहीं है बिजनेस के अंदर। हमें रिलेशंस खराब नहीं करने होते बिजनेस के अंदर, बिजनेस करने बैठे, लड़ने के लिए नहीं बैठे। तो देखो क्या हुआ यहाँ पे, पहले वाले केस को भूल जाओ कि सारे पैसे दे दिए। आ जाओ देखिए क्या हुआ। इधर देखो, ये है एक्स और ये है नोटरी, ये है फॉर्म। इधर फॉर्म है, इधर एक्स है, इधर नोटरी। एक्स से पूछा पैसे क्यों नहीं दिए, तो एक्स ने मालूम है क्या कहा, ऐसा करो, मेरे पास पूरा पैसा नहीं है। मैं पहला केस समझा रहा हूं। एक्स ने क्या कहा, मेरे पास, ये बिल्कुल सेम ऐसी मैंने बना रखी, देखो ड्राइंग, जो ड्राइंग में आपको समझा रहा हूं। एक्स ने कहा कि मेरे पास पूरा पैसा नहीं है, लेकिन इमीडिएटली राइट नाउ, अभी के अभी मैं 1 लाख दे सकता हूं। कितना दे सकता हूं, 1 लाख। तो फॉर्म ने कहा नहीं, वो 200 रुपए जो नोटरी को दिए वो भी दे दे। उसने कहा ठीक है, मैं ये 200 भी दे देता हूं, ले 1 लाख 200। इमीडिएटली राइट नाउ मैं 1 लाख रुपया दे सकता हूं। तो फॉर्म ने बोला नहीं, मैंने नोटरी को भी 200 रुपए दिए, मुझे अभी चाहिए। तो उसने बोला ठीक है, मैं 1 लाख 200 दे देता हूं। ये बिल डिसऑनर्ड होने की बात है। बिल डिसऑनर्ड हो चुका, आपने एंट्री पास कर दी अपनी बुक्स के अंदर, एंट्री पास हो चुकी, बिल डिसऑनर्ड हो गया, ठीक है। अब आप बैठे हो कहां पे, नोटरी के पास। तो एक्स ने क्या कहा कि मैं अभी 1 लाख देने को तैयार हूं। तो फॉर्म ने क्या कहा, 1 लाख नहीं, मुझे 1 लाख 200 चाहिए। तो एक्स ने कहा ठीक है, दे दिए 1 लाख 200, हो गया। फिर उसने कहा, फॉर्म ने एक्स को, तुम्हें कितने महीने और चाहिए, और कितने महीने चाहिए पेमेंट करने के लिए। तो एक्स ने कितना कहा कि मुझे 2 मंथ का टाइम चाहिए। कितने महीने का, 2 मंथ्स। एक्स क्या बोल रहा है, 1 लाख अभी दे देता हूं और बाकी बचा हुआ 1 लाख देने के लिए कितने महीने का टाइम चाहिए, 2 महीने का। यार जेन्युइन बात कर रहे हो, ये प्रैक्टिकली बात है, ऐसा होता है लाइफ में, है ना। आपको किसी के पैसे देने और अभी पैसे ना हो तो आप उसको आधे पैसे भी दे दो और आधे पैसे में कुछ टाइम और ले लो। वही एक्स कर रहा है बेचारा, क्योंकि दोनों बिजनेस कर रहे हैं। फर्म ने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम इन दैट, हम एक नया बिल लिख लेते हैं, लेट अस राइट अ न्यू बिल। उन्होंने एक नया बिल लिख दिया और फटाफट दोबारा से उसने साइन करके दे दिया। लो मैंने साइन किया, लेकिन फर्म ने एक शर्त रख दी। क्या शर्त, ये जो 2 महीने का टाइम मैं आपको दूंगा ना, अब ये 2 महीने का टाइम मैं आपको फ्री में नहीं दूंगा। आई विल चार्ज यू व्हाट, नाउ आई विल चार्ज यू इंटरेस्ट। तो नोटरी ने कहा फर्म, किसको, एक्स को, तुझे इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा क्योंकि तूने डिफॉल्ट किया है पेमेंट के अंदर, ठीक है जी। डिफॉल्ट है तो पेमेंट में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और कितना इंटरेस्ट उन्होंने रखा, उसने कहा बैलेंस के साथ साथ जो भी बैलेंस बचा 1 लाख, मैं इंटरेस्ट लूंगा। कितना इंटरेस्ट, 12% पर एनम। कितना इंटरेस्ट, 12% पर एनम। सुनो मेरी बात सुनो, इधर देखो क्या हुआ। अब मैं सारी कहानी को आपको रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूं क्या हुआ। बिल डिसऑनर्ड हो गया, एंट्री पास कर ली, आपको पता लग गया एंट्री पास हो गई। बिल डिसऑनर्ड के बाद की एंट्री पास हो गई, चारों में एक साथ होगी, चाहे ये पहला वाला केस हो, सेकंड केस हो, थर्ड केस हो, फोर्थ केस हो, एंट्री पास हो गई। आप कहां बैठे हो, कौन कौन बैठा है, इसको तो रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब हो रही बिजनेस की बात। अब नोटरी ने एक्स से पूछा तो एक्स ने क्या कहा, आई एम रेडी टू पे हाउ मच, 1,200,000 1,200,000 आई एम रेडी टू पे राइट नाउ, ठीक है। फॉर्म ने कहा ठीक, बाकी पैसा कब देगा, उसने बोला 2 महीने के बाद दूंगा। तो वी हैव टू राइट अ न्यू बिल। यहां पे क्या लिखा जाएगा, एक नया बिल, पुराना बिल तो कैंसिल हो गया ना, एक नया बिल लिखा जाए, ठीक है। और नया बिल कितने टाइम के बाद का, लेकिन उसके साथ साथ एक नई कंडीशन आ गई। क्या आ गई, जो भी बैलेंस बचा उस पर क्या देना पड़ेगा, किस रेट पे, 12% पर एनम के रेट पे, 12% पर एनम के रेट पे, पूरे साल का 12%, ठीक है जी। और चलो देखिए एंट्री क्या होगी, चलो आओ। सबसे पहले मुझे बताओ, डिसऑनर के बाद सबसे पहली एंट्री तो ये कि फर्म के पास पैसा आया। कितना पैसा आया, करो एंट्री, आप एंट्री पास करो।
सबसे पहले तो फर्म के पास पैसा आया इमीडिएटली, तो पैसा आया तो क्या लिखोगे? कैश अकाउंट डेबिट। पैसा आया ना फर्म के पास, पैसे का आना मतलब कैश का आना, और कैश क्या होता है हमारे? एसेट्स का बढ़ना डेबिट। कहां से आया पैसा? टू एक्स अकाउंट। कितना पैसा आया? कितना पैसा आया? 1,02,000। होगी बात खत्म। या तो समझ में आ गया? इमीडिएटली कितना पैसा आ गया? 1,02,000। सर ऐसा क्वेश्चन में पक्का गिवन होगा कि कुछ पैसा कैश आया? नहीं, हो सकता ना भी हो सकता है कि क्वेश्चन बोले दैट फुल अमाउंट ऑफ दिस बिल वी हैव टू राइट अ न्यू बिल एंड एक्स विल पे आफ्टर 2 months। ऐसा भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन बोलेगा देयर इज नथिंग पेड बाय द एक्स, तो हम इसको क्या मान लेंगे? 0, कुछ भी नहीं, फिर एंट्री नहीं होगी। फाइन। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर ये केस आ रहा है, इसलिए मैं ऐसे करवा रहा हूं कि कुछ पैसा तो एक्स देगा और बाकी पैसा बाद में देगा। तो जो भी पैसा उसने दिया, अगर सर उसने 50,000 दिया होता तो हम यहाँ 50 लिखते। अगर सर 70 दिया होता तो हम यहाँ 70 लिखते। क्या प्रॉब्लम है? जितना दिया होगा उतना लिखेंगे। तो यहाँ कितना दिया? 1,02,000। अच्छा, अब क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद क्या हुआ? बाकी पैसा देने का वादा किया, कितने महीने के बाद? 2 महीने। लेकिन उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? एक नया बिल। तो फिर जब आप नया बिल लिखोगे और एक्स साइन करके देगा, तो क्या एंट्री पास करोगे? जल्दी बताओ, लिखो जल्दी से। क्या एंट्री पास करोगे? BR अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। अब एक नया बिल लिखा जाएगा, एक नया बिल लिखोगे आप, अ न्यू बिल। नाउ फर्म इज राइटिंग अ न्यू बिल। लेकिन सुनो ना, मेरी बात सुनो, न्यू बिल कितने का लिखा जाएगा? है 1,00,000 प्लस 1,02,000। अब जो नया बिल लिखा जाएगा ना, वो देखो मेरी बात सुनो, कितना बैलेंस है? 1,00,000। 1,00,000 पे कितने % है? लेकिन कितने महीने का? क्यों नहीं पूरे साल का भाई? क्योंकि 2 महीने का बिल है। तो कितने महीने का? 2 महीने का। तो कितना आया जरा बताओ? यानी अब बिल जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा, ज्यादा तो लिख देंगे 0, 102,000 नहीं, ठीक है, 1,02,000। फाइन। तो 0 में बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि वहां पे जो ना, जहां हम काम करते थे वहां पे 3 और 3 चलता है, मिलियंस याद चलता है। वो इंडियन स्टैंडर्ड अलग है ना लिखने का। हमारे यहाँ अगर आपको 1,00,000 लिखना तो वैसे लिखते हैं 3, 4, 5, 3 के बाद फिर 2 के बाद फिर 2 के बाद। यहाँ ऐसे चलता है ना इंडिया में। और बाहर अगर हमको यहाँ अगर ऐसे लिखना है, मान लो ये है ना, तो ऐसे लिखेंगे हम 3 फिर 2 ऐसे, इंडिया में ऐसे। और बाहर अगर ये लिखना है तो ऐसे चलते हैं 3 के बाद। इसलिए आपने देखा होगा अक्सर जब भी मैं एंट्री करता हूँ, मैं ये कॉमन नहीं लगाता हूँ बीच में। है 1 बिलियन 10 लाख है ना, हम यहाँ 10 लाख बोलते हैं, वहां पे 1 बिलियन बोलेंगे। यहाँ पे 0 लगती है इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, पहले में 3 फिर 2 फिर 2 फिर 2, वहां लगती है 3 3 3 3 ऐसे लगती है वहां। इसलिए कंफ्यूजन जो है वहां इतने साल काम करने के बाद, ये कंफ्यूजन मैंने वहां से ली है गोद, इसलिए वहां प्रॉब्लम होती है। ये कंफ्यूजन हो गई ना, 2 कंफ्यूजन माइंड में चलती हैं बार बार। जब मैंने यहाँ भी जब शुरू में आया ना, बैंक जाता था तो चेक पे लिख देता था। जैसे हम यहाँ लिखते हैं ना 1,00,000 रुपीज ओनली, मैं लिखता 100,000, वहां लिखते हैं 100,000। वहां 1,00,000 को क्या बोलते हैं? 100,000, है ना। तो वो लिख देता। फिर चेक बैंक वाले ने पूछा ये कौन सी भाषा है भाई, हमारे यहाँ नहीं चलती। तो चलो छोड़ो उस बात को, इधर देखो, BR अकाउंट डेबिट टू नया बिल लिख दिया। अब अगले बार जब डेट आई 2 महीने के बाद, तो उसने पेमेंट कर दी। तो पेमेंट कर दी तो क्या एंट्री होगी? टू कितने की पेमेंट की? बात खत्म हो गया खत्म। बोलो क्या हार्ड है इसके बाद? कुछ हार्ड है इसमें? कुछ हार्ड है? डिसऑनर के बाद की कहानी बता रहा हूं मैं आपको। सारा चैप्टर खत्म हो गया आपका, सच कह रहा हूं मैं आपको मालूम नहीं चल रहा है। अभी तुरंत मैं थोड़े से टॉपिक समझाऊंगा ना, चैप्टर के पूरे क्वेश्चन आप कर जाओगे, मैं यही आपको खड़े खड़े करवा दूंगा। ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो रहा है, लेकिन हम इसको अलग स्टाइल से पढ़ रहे हैं, किताब के स्टाइल से नहीं पढ़ रहे हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, आप कर जाओगे। लेकिन अभी तक आपको मैंने एक चीज नहीं समझाई, दैट इज द ग्रेस पीरियड। हम डेट्स अभी तक नहीं लिख रहे हैं, और अभी तक हम एक ही बुक पढ़ रहे हैं। पता है कौन सी बुक? फॉर्म की। अभी तक हम दूसरी किताब नहीं पढ़ी। कौन सी किताब?
एक्स की किताब, और वहां तो गिन के एंट्रियां 4 होती हैं। आप समझ रहे हो? हम धीरे धीरे चैप्टर खत्म कर रहे हैं। हमने डिसऑनर के केस किए, उसके पहले ऑनर्ड के केस किए, और अब हम पता क्या कर रहे हैं? आफ्टर डिसऑनर। उसके बाद क्या? तो आफ्टर डिसऑनर कल कुलविंदर ने कहा था अगर वो मर गया तो, अभी वो भी करवा लूंगा। मर गया तो क्या, अभी वो भी करने वाले हैं हम, ठीक है? आपने कहा, दिमाग में बात आई, बहुत अच्छी बात आई, वो भी हम करेंगे। लेकिन यहां तो मरा नहीं। एक्स ने क्या प्रॉमिस किया? इतना पैसा मैं भी दे देता हूं, और बैलेंस पैसा जो है वो 12% इंटरेस्ट के साथ मैं 2 महीने के बाद दूंगा। तो आपने क्या कहा? सुनो मेरी बात, इधर नई चीज सिखाने की बता रहा हूं। एक चीज रह गई इसमें, इधर देखो। एक तो कैश आया, फाइन। फिर उसके बाद आपने बिल लिखा, वेरी गुड, और उस बिल के पैसे आ गए, वेरी गुड। लेकिन मेरी बात सुनो, मालूम, मैं आपको एक बात बोलता हूं, अकाउंट्स जो है ना, अकाउंट्स, वो आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा? 2 लाख का सामान आपने बेचा था, सोच के बताना मुझे, आप अकाउंट इतने साल से पढ़ रहे हो। 2 लाख के गुड्स आपने बेचे, 200 रुपए उसमें नोटिंग चार्जेस लग गए, 1,02,000 ये आ गया, और 1,02,000 ये आया, तो टोटल पैसा कितना आ गया? आपने गुड्स कितने के बेचे थे? आपने गुड्स कितने के बेचे थे? उस पर नोटिंग चार्जेस कितने दिए? तो कितने आने चाहिए थे? 2,02,000। लेकिन अभी कितने आ गए? ये देखो, 1,02,000 तो ये आ गया, और ये कितना आ गया? तो अकाउंट्स हमसे पूछेगा ये 2,000 कहां से आए? जवाब है आपके पास? कोई जवाब है आपके पास? मालूम है अकाउंट्स क्या है? डबल एंट्री सिस्टम। जो मैडमें बताती है डबल एंट्री सिस्टम, समथिंग हैज टू डेबिट, समथिंग हैज टू क्रेडिट, वो कुएं के मेंढक की तरह बताती हैं। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये नहीं होता जो किताब में लिखा जाता है, क्या अगर कुछ डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट भी होगा, दैट इज डजंट मीन डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब रियल लाइफ में क्या होता है? वट एवर कम्स इन एंड वट एवर गोज आउट मस्ट बी रिकॉर्डेड। आया ना पैसा, रिकॉर्ड कर दिया ना आपने, यही बोलता है अकाउंट। वट एवर कम्स इन एंड वट एवर गोज आउट मस्ट बी रिकॉर्डेड, हो गया। एंड द सेकेंड वन इज द रीजन बिहाइंड दैट कमिंग इन एंड गोइंग आउट मस्ट बी रिकॉर्डेड। मुझे बताना ये 2,000 के पीछे का रीजन क्या था? आपने रिकॉर्ड किया इंटरेस्ट, तो डबल एंट्री सिस्टम को तोड़ दिया आपने। दिस इज डबल एंट्री सिस्टम इन रियल लाइफ। ये जो बुक का डबल एंट्री सिस्टम का चैप्टर है ना, दैट इज नॉट द डबल एंट्री सिस्टम। इन रियल लाइफ द डबल एंट्री सिस्टम सेज अकाउंट्स क्या मानता है आपसे मालूम? 2 ही चीजें मानता है, वट एवर कम्स इन एंड वट एवर गोज आउट रिकॉर्ड एट द सेम टाइम, दैट इज अकाउंट्स। प्लस द रीजन बिहाइंड दैट कमिंग इन एंड गोइंग आउट आल्सो बी रिकॉर्डेड। यहां पे आपने क्या किया? पैसा आया, आपने तुरंत रिकॉर्ड कर दिया 2,000, लेकिन ये 2,000 के पीछे का रीजन क्या था? ये 2,000 किस चीज का है? 2,000 किस चीज का है? और वो इंटरेस्ट आपकी क्या है? और इनकम का बढ़ना कहां दिखाया आपने? बताओ, कर दी ना गलती, तोड़ दिया ना अकाउंट्स का रूल। ये है प्रॉब्लम। मैं इसीलिए आपको शुरू में नहीं करवाया था कि आप समझ सको। समझे मेरी बात अब आप? अरे डबल एंट्री सिस्टम को समझो। ये जो हम डबल एंट्री सिस्टम यहां पढ़ते हैं उसका मतलब डेबिट क्रेडिट से नहीं है। उसका मतलब ये समझने से है कि जो भी अकाउंट्स में आए और जो भी हमारे यहां से जाए उसकी रिकॉर्डिंग करो। आफ्टर ऑल, चाहे दुकान हो, चाहे बड़ी से बड़ी कंपनी हो, चाहे बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हो, क्या करती है? क्या करती है? गुड्स बाय करती है, फिर उन गुड्स को प्रोड्यूस करती है और मार्केट में बेचती है। यही काम करती है। जब गुड्स बाय करती है तो क्या देती है? पैसा। और जब गुड्स बेचती है तो क्या लेती है? यही हिसाब किताब करते हैं अकाउंट्स में। और क्या करते हैं अकाउंट्स के अंदर? अकाउंट्स में नोट जनरेट करते हो क्या आप? डू यू प्रिंट द नोट्स इन अकाउंट्स? नहीं। हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? जो भी पैसा गया और जो भी पैसा आया, और किस कारण से गया। सर सैलरी दी हमने तो पैसा गया, तो हम क्या लिखते हैं? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सर रेंट दिया तो पैसा गया, हम क्या लिखते हैं? रेंट अकाउंट डेबिट। अरे जाने का रीजन क्या है? रेंट। और गया क्या? कैश। जाने का रीजन क्या है? सैलरी। और गया क्या? कैश। ये है डबल एंट्री सिस्टम। दिस इज द रियल डबल एंट्री सिस्टम। ये रियल में डेफिनेशन है डबल एंट्री सिस्टम की, जो प्रैक्टिकल में लोग बच्चों को समझाई नहीं जाती। बस वो किताब में जो टिकट को लिख दिया, बस वही समझा दिया जाता है। क्या?
जो डेबिट होगा तो कुछ ना कुछ क्रेडिट भी होगा, बस इसको पढ़ लो और बैठ जाओ। वो डबल एंट्री सिस्टम नहीं है, ये रियल लाइफ में डबल। अब यहां देखो क्या गलती हो रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, दिखने में सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन आप खुद सोच के देखो माल कितने का बेचा भाई? 2 लाख का। मान लिया एक्स ने पैसे नहीं दिए, एक्स ने नाक में मुक्का मारा, सब कुछ ठीक है, वो तो कहीं रिकॉर्ड नहीं होता। वी रिकॉर्ड ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अकाउंट्स, ये तो आप भी जानते हो। 1,02,000 तो ये आ गए, नोटिंग चार्ज के 200 भी वापस आ गए, लेकिन ये 1,02,000 जो हमने नया बिल लिखा और उसके 1,02,000 की पेमेंट भी आ गई, तो अकाउंट्स आपसे पूछेगा नहीं ये 2,000 तुमने बिल में ऐड किस चीज के कर दिए? अपनी मर्जी से क्यों ऐड किए? तो आप अकाउंट्स को क्या बोलोगे? ये 2,000 जो है हमने एक्स को क्या चार्ज किया? इंटरेस्ट चार्ज किया, और ये जो इंटरेस्ट एक्स को चार्ज किया हमारी क्या थी? तो करो इसके बीच में यहां पे पहले इंटरेस्ट की एंट्री करो, इधर इस एंट्री के बीच में, और लिखो यहां पे कि अब दोबारा हम कभी नहीं भूलेंगे। करो यहां पे एंट्री पास इंटरेस्ट की, जल्दी से बोलो क्या एंट्री पास करोगे? क्या एंट्री पास करोगे? है कैश कहां आया? कैश तो यहां पे आ रहा है इंटरेस्ट का, ये आया कैश 1 लाख के साथ। इंटरेस्ट का कैश ड्यू कर रहे हो, सिर्फ ड्यू करना है, पैसा नहीं आया, तो क्या एंट्री पास करोगे? हाँ, कोई बोलेगा इतना बड़ा चैप्टर जनरल एंट्री का पढ़ा है, एक एंट्री पास करके दिखाओ। उस एंट्री का नाम क्या है कि 2,000 हैज टू कम एज अ इंटरेस्ट फ्रॉम एक्स। चलो मैं बोलता हूं, मैं ट्रांजेक्शन बोलता हूं, अब करके दिखाओ। वी हैव टू रिसीव 2,000 फ्रॉम एक्स एज अ इंटरेस्ट। करो एंट्री पास, जनरल एंट्री। फॉर्म हैज टू रिसीव, कौन बोलता है जनरल एंट्री को अच्छे से आ गया? ये बैठा वहां, सब बच्चे बोल रहे ना, मैं आपको एंट्री देता हूं। फॉर्म हैज टू रिसीव 2,000, फॉर्म हैज टू रिसीव 2,000 एज इंटरेस्ट फ्रॉम मिस्टर एक्स। हैज टू रिसीव नहीं किया। फॉर्म हैज टू रिसीव ₹2,000 एज इंटरेस्ट फ्रॉम मिस्टर एक्स। कुछ भी बोल लो, बोलो क्या एंट्री पास होगी? है क्या है? बोलो ना, कुछ तो, कोई बात नहीं, गलत बोलो यार, बोलो ना। जो इंटरेस्ट हमारी इनकम है, क्रेडिट होगा, ये बात तो सच है। यहाँ इंटरेस्ट हमारी इनकम है, हम फर्म के अकाउंटेंट। नहीं आउटस्टैंडिंग में नहीं। हाँ, एक्स से पैसा आना है, एक्स से क्या करोगे? एक्स अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड, बहुत पहले बोल दी थी एंट्रीज ने। तो क्या एंट्री पास होगी? एक्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये एंट्री मालूम है कहां पास होगी? यहां, इधर, एक्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। मालूम है इसका मतलब क्या है? इस एंट्री का मालूम क्या मतलब है इसका? इसके नीचे नरेशन में लिख लो, फिर भूलना नहीं। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, क्या लिखोगे? बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। इस एंट्री के लिए क्या लिखोगे? बीइंग, लिख लो नरेशन। इस एंट्री के लिए खास नरेशन लिखो, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। हाँ, अब आपसे अकाउंट्स नहीं पूछेगा। अब अकाउंट्स को ये बात मालूम चल गई कि सुनो मेरी बात, 2 लाख का माल बेचा, 200 रुपए किसके दिए? नोटिंग चार्जेस ले लिए। और ये जो 1,02,000 का आपने बिल बनाया, इसमें 2,000 किस चीज का है? अब आपसे अकाउंट्स क्वेश्चन नहीं करेगा, क्योंकि आपने इसके पहले ही एंट्री पास कर दी। और क्या लिखा? हमें एक्स से कितने पैसे लेने हैं? कितने लेने हैं? 2,000। किस चीज के लेने हैं? इंटरेस्ट के। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। और पूरा लिखना चाहते हो तो बीइंग इंटरेस्ट ड्यू फ्रॉम मिस्टर एक्स। कितने की एंट्री होगी ये? कितने हजार की? 2,000 की। आई बात समझ में? तो डिसऑनर के बाद जब एक्स हमें आधे पैसे देने को तैयार हुआ और बैलेंस पैसे इंटरेस्ट के साथ बाद में दिए, तो हमने कितनी एंट्री की? 1, 2, 3 और 4। कितनी एंट्री की? 1, 2, 3 और 4। अगर सर ऐसा होता, अभी देखो मैं बताता हूं क्या क्या हो सकता है। मान लो उसने कहा, एक्स ने कहा, इमीडिएटली मेरे पास कोई पैसा नहीं है, आई एम नॉट पेइंग एनीथिंग। इमीडिएटली मेरे पास कोई पैसा नहीं है, आई डोंट हैव एनी मनी राइट नाउ, बट आई प्रॉमिस दैट 2 महीने के बाद पूरा पैसा, क्या लिखा उसने? फुल अमाउंट विद इंटरेस्ट
आई विल पे। मान लो ये केस आ गया। अच्छा, अगर ये केस आया तो फिर बताओ इन एंट्रीज में क्या चेंजेस आएगा। फर्स्ट वाली एंट्री तो होगी नहीं, चलो ठीक है जी। अच्छा, सेकंड एंट्री, सेकंड एंट्री क्या लिखा जाएगा, एक्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अब यहाँ फिगर बदल जाएगी, बोलो कितनी फिगर आएगी। अब यहाँ कितना लिखा जाएगा, पूरा इधर देखो कितना लिखा जाएगा, 2,02,000 के ऊपर कितने परसेंट, पूरे साल का कितना बन रहा है, नहीं 400 तो नहीं बनेगा, 200 रुपये, 4,000, 4,004 तो ये बनेगी एंट्री 4,004। फाइन, ठीक है जी। उसके बाद फिर नया बिल लिखा तो कितने का बिल लिखा जाएगा, जल्दी बताओ। 2 लाख, जल्दी बताओ, 2 लाख 4 ऐड करना, इसको कितना बन जाएगा, ये 20000 और ये है 4004, यही है ना, 204, ये है 204204, इतने का बिल लिखा जाएगा। और फिर इसका पैसा आ जाएगा तो क्या करेंगे, 204204, ये हो गई दूसरी बात, ठीक है। अच्छा, ये हो गया दूसरा काम। अच्छा, तीसरा क्या हो सकता है, ये देखो अब क्या हुआ, आ जाओ मेरे साथ, इधर देखो अब क्या हुआ। पता क्या कहा एक्स ने, एक्स ने कहा मैं 1,02,000 अभी दे देता हूं। इधर देखो, कुछ भी कह सकते ना, इंसान के दिल में क्या आ जाए, मैं अभी देने को तैयार हूं 1,02,000 प्लस ये जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट 2 महीने बाद, मैं इसको भी अभी देना चाहता हूं राइट नाउ। एक्स ने क्या कहा, 1,02,000 में अभी देने को तैयार हूं, ठीक है। और जो 1 लाख मैं बाद में दे रहा हूं ना, 1 लाख जो बाद में देना है, 1,02,000 इंटरेस्ट के साथ, उसका जो इंटरेस्ट का पार्ट है ना, वो भी मैं अभी पे करना चाहता हूं राइट नाउ, आई वांट टू पे। मुझसे इंटरेस्ट भी अभी ले लो, मुझसे 1,02,000 भी ले लो, यानी मेरे से कितना ले लो आप मेरे से 1,02,000 ये ले लो और इंटरेस्ट कितना ले लो, ये भी अभी ले लो, ताकि जब 2 महीने के बाद बारी आए तो मैं आपको कितना पैसा दूं। बताओ इसको कैसे रिकॉर्ड करोगे, हम इसको कैसे रिकॉर्ड करोगे, लो इसको रिकॉर्ड करो आप, बोलो अब इसको कैसे रिकॉर्ड करोगे। उसने क्या कहा एक्स ने, ये 1,02,000 ले लो मेरे से और 2,000 इंटरेस्ट का भी ले लो, जो 2 महीने बाद मैंने पैसा देना है ना, उसका जो ब्याज बन रहा है आज ही ले लो मेरे से, अभी ले लो, और 1 लाख की पेमेंट मैं आपको बाद में कर दूंगा। अब बताओ क्या एंट्री है, सबसे पहली एंट्री क्या है। मैं आपको बहुत डेप्थ में ले जा रहा हूं, किताबें ऐसा नहीं कर रही। इधर देखो, पहली एंट्री क्या बोल रहा है आप, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। सबसे पहली एंट्री क्या होगी बताओ, फर्स्ट एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट कैश आने की एंट्री पहले होगी या इंटरेस्ट ड्यू की पहले होगी, इंटरेस्ट पहले इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री की जाएगी। क्या एंट्री की जाएगी, एक्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कितना 2,000। फिर क्या हुआ, फिर कैश आया, किससे आया कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, कितना कैश आया, ये आया 1,02,200। फिर एक नया बिल लिखा जाएगा, बोलो बिल कितने का लिखा जाएगा, बीआर अकाउंट डेबिट टू एक्स, कितने का बिल होगा 1 लाख। और फिर पेमेंट कर देगा वो बिल की, तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट कितने का, अरे मेरी बात सुनो यार, कुछ भी बन सकता है, एनीथिंग। एक्स जो है वो नोटरी के सामने बैठा है, फर्म जो है वो नोटरी के सामने बैठी है, वो कुछ भी अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कह सकता है। आई मेरी बात समझ में, वो अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कह सकता है। अभी देखो ना, ऐसा क्यों हुआ होगा मालूम है, फर्म ने कहा होगा नोटरी के सामने, ये गंदा बंदा है, ये ठीक नहीं है मेरा, ही इज अ बैड डेब्टर, ही इज नॉट अ गुड डेब्टर, आई वांट हिम टू पे द इंटरेस्ट इवन नाउ। क्योंकि कल जब पेमेंट लेने की जाऊंगा तो पता क्या करेगा, मुझे ये पेमेंट दे देगा बिल की, और इंटरेस्ट के लिए मुझे फिर घुमाता फिरेगा, मुझे इंटरेस्ट का पैसा भी आज ही चाहिए, पहले ब्याज का पैसा भी चाहिए। उसे बोला ठीक है ले ले,
हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया। और क्या क्या कर सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है यार, कुछ भी। तो एंट्री कितनी होगी मैक्सिमम, 1 2 3 4, कितनी होगी? अब वो कहे ये लो मैं आपको सिर्फ 50,000 देता हूं, 50,200, कितना देता हूं? 50,200। और जो बैलेंस है बचा हुआ बैलेंस मैं आपको 2 महीने के बाद दूंगा। जो बचा हुआ बैलेंस है वो कब दूंगा? 2 महीने के बाद। तो फिर फॉर्म ने क्या कहा, ठीक है कोई बात नहीं, बचा हुआ बैलेंस मुझे तुम 2 महीने के बाद दे देना, लेकिन उस बचे हुए बैलेंस में जो इंटरेस्ट है वो मुझे आज ही चाहिए। तो बोलो कितना बैलेंस बचा हुआ है? अगर 50,200 दे, कितना बचा है बैलेंस? अब कितना बचा है? और 1.5 लाख पे 12%, कितने महीने का? बोलो कितना हो गया, जल्दी बोलो। 2 0 का 0 है, कितना हो गया? कितना हो गया इंटरेस्ट? 3,000। अब क्या एंट्री होगी? उसने दे दिया इंटरेस्ट उसने दे दिया, कितना दिया? 3,000। तो मेरी बात सुनो, अब एंट्री क्या हो जाएगी? पहले इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री कितनी? 3,000। फिर पेमेंट आई, कितनी आई? फिर बिल लिखा, कितने का बिल लिखा? फिर उसने बिल की पेमेंट कर दी। अरे मेरे कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन आपको कैसे भी घुमा सकता है, किसी भी, ठीक है, कोई गलती तो दिख रही इसमें, क्वेश्चन आपको कैसे भी घुमा सकता है। क्वेश्चन किसी भी तरीके के साथ आपके साथ गेम खेल सकता है, पर आप फंसना नहीं। आप इतना याद रखना कि हम किस तरीके से एंट्री कर रहे हैं। अगर वो इंटरेस्ट की पेमेंट यहीं पे कर रहा है तो पहले हम क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट की, फिर कैश आने की एंट्री, फिर नया बिल, और फिर बिल के आने की एंट्री। हो गई बात खत्म। 4 एंट्री करनी है हमने। कभी ये पहले आ जाएगी, कभी ये बाद में आ जाएगी, लेकिन होगी कितनी एंट्री? 4। हो गया बात खत्म। अच्छा, ये तो होगी एक बात। अब देखो दूसरी कहानी क्या होती है, आ जाओ एक और कहानी पढ़ते हैं, आओ फटाफट। हाँ जी सर, आप ही अपने कहा कि वो 2 महीने बाद जो पेमेंट करेगा उसकी तो 12% इंटरेस्ट बन जाएगा। हाँ, बट अगर उसके पास पैसे पहले आ गए, उसने 15 दिन के अंदर पेमेंट तो फुल हाँ। रहेगा। सुनो 1 मिनट, इधर रुक जाओ, इधर देखो, इधर बहुत बढ़िया बात पूछी है आपने। ये 2 अलग अलग टॉपिक आपने एक साथ मिक्स कर दिए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आपने अभी पूछा ना। इधर बात नहीं करो, सुन मेरी बात। एक्स के पास 2 महीने के बाद पैसा आना चाहिए था। कितना पैसा देना था उसने? 2 महीने के बाद। लेकिन पैसे जल्दी आ गए, कहीं से पैसा रुका हुआ तो आ गया। उसके दिल में क्या आई? लेट मी गो एंड पे टू द फॉर्म। फटाफट से आया फॉर्म के पास। क्या बोला उसने मालूम? भाई तुम्हारे पैसे देने थे 2 महीने के बाद। कितने देने थे? 1.5 लाख। इंटरेस्ट तो मैं दे चुका, लेकिन कितने देने थे मैंने? 1.5 लाख देने थे, ठीक है, लेकिन 2 महीने के बाद देने थे। आज मेरे पास पैसे अभी आ गए हैं और अभी आपका पूरा 1 महीना पड़ा है, 1 मंथ पड़ा है। तो बोलो मैं आपको आज पैसे दे दूं या 1 महीने के बाद आऊं और 1.5 लाख देके जाऊं? आप बिजनेसमैन हो, आप सोच के बताओ क्या एक्सेप्ट करोगे आप? उसी टाइम दे दो, क्योंकि इंटरेस्ट से आपने कितना कमाया था मालूम है? कितना पैसा कमाया था इंटरेस्ट से? 2 महीने का कितना कमाया था? 3,000। अगर 1 महीने का इंटरेस्ट वापस भी करना पड़ गया तो कितना वापस करना पड़ेगा? 1,500। लेकिन सामने से पैसा कितना आ रहा है? 1.5 लाख दे रहा है वो। आप समझ रहे हो? तो फिर आप क्या डिसाइड करोगे? उसे बोलते हैं हम रिन्यूअल ऑफ बिल एंड रिबेट ऑन अ बिल। वो टॉपिक है आपके यहाँ पे आएगा, उसे हम कहते हैं गिविंग रिबेट ऑन अ बिल। रिबेट का मैंने, रिबेट मालूम है किसको बोलते हैं? मैंने आपको बताया था रिबेट किसका जुड़वा भाई है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिबेट? रिबेट किसका भाई है? डिस्काउंट। मतलब उस टाइम पे आप उसे डिस्काउंट दोगे। जो 1,500 एक्स्ट्रा आपने लिए थे ना, अब उसे वापस मोड़ दोगे आप। दैट इज कॉल्ड रिबेट ऑन अ बिल एंड देन रिन्यूअल ऑफ अ बिल। उस बिल को कैंसिल करके नया बिल लिख के रिन्यूअल भी किया जाएगा। मैं सब समझाऊंगा, यहाँ पे सारा आएगा। अगर पेमेंट जल्दी करने की बात आए तो वो भी ऑप्शन है। यानी आपने किसी से 3 महीने का उधार लिया, आज आपके पास पैसे जल्दी आ गए, आप उसको देना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, दे सकते हो। उसका भी हमारे पास यहाँ पे रूल है कि हम क्या करेंगे, ठीक है जी। उसे कहते हैं रिबेट ऑन अ बिल, डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलो ये भी कहानी खत्म हो गई। आ जाओ और देखिए क्या हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है। अब लो इधर देखो, अब मैं यहाँ कहानी बनाता हूँ। ये देखो इधर, हाँ जी, जैसे आपने
इंटरेस्ट ही दे देता है वो 2 महीने बाद 1 लाख रुपए देना है तो अभी 1 लाख रुपए वो देगा अभी 2 महीने बाद इंटरेस्ट उसने दे दिया पहले ही हाँ तो फिर 1 लाख रुपए बाद में उसमें हाफ देता है 50,000 देता है 2 महीने बाद वो आ गया ना, अभी आ गया, देखो ये देखो अभी आगे कहानी, ये देखो इधर सुनो, यहाँ पे कितना पैसा दिया एक्स ने, 1,02,000 मान लो, ठीक है, 1,02,000 दे दिया और साथ में क्या दे दिया, इंटरेस्ट, ये भी दे दिया भाई। अभी इसके बाद यहाँ पे जो बैलेंस था ना, उसके लिए उसने 2 महीने का टाइम मांगा, 2 मंथ्स। बोलता है मैं बैलेंस जो है वो कितने टाइम के बाद दूंगा, 2 महीने के बाद। हमने नया बिल लिख दिया, बोलो बैलेंस कितना, जल्दी बताओ। 1 लाख का बैलेंस बचा भाई। अब मालूम में क्या हुआ, अब नया बिल तुमने लिख दिया, अब क्या हुआ, एक्स जो है ना, एक्स हैज बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया हो जाना, या आप जैसे कह रहे थे एक्स मर गया, डेड हो गया, हो सकता है ना, 2 महीने में तो कोई भी मर सकता है ना अचानक। एक्स जो है इंसॉल्वेंट हो गया या डेड हो गया, आपके पास पैसा आ गया 1,02,000 प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। आपने 2 महीने बाद की बात की भाई, 2 महीने के बाद जब पैसा लेने गए तो एक्स इंसॉल्वेंट हो गया, मानो हम यहाँ मानते मरा नहीं, क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। और आपने एक्स को कहा भैया मेरे पैसे दे दे, पैसे दे दे, पैसे दे दे, पता है एक्स ने क्या कहा, भैया मेरा लगेगा दिवालिया, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मैं तेरी इतनी हेल्प कर सकता हूं कि देन आई कैन पे यू 60%, मैं तुझे 60% दे सकता हूं, लेकिन मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है, आप अपने आप को दिवालिया घोषित नहीं कर सकते। यू कैन नॉट जस्ट से इन द मार्केट भैया मैं दिवालिया हो गया, ऐसा नहीं कर सकते आप। इसके लिए भी आपको कोर्ट के पास जाना पड़ता है, और कोर्ट जो है वो आपको घोषित करती है दैट ये जो आदमी है अब ये दिवालिया हो गया है, इससे पैसे ना मांगे जाए, नहीं तो आत्महत्या कर लेगा। हाँ बिजनेस में ऐसा होता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन देखो आप बाद में सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि वो कोर्ट में जाना नहीं चाहते। नहीं तो कोर्ट जो है आपको क्या कहती है, इंसॉल्वेंट घोषित कर देती है, फिर कोर्ट जो है ना आपके बिजनेस को टेक ओवर कर लेती है, और जिनके भी पैसे देने हैं ना वो प्रोपोर्शनल रेट के हिसाब से कोर्ट पे करती है। आप अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित कर देते हो तो फिर कोर्ट जो है वो अपने आदमियों को भेजती है और आपके बिजनेस को टेक ओवर कर लेती है, फिर आप कोर्ट के हो जाते हो। लेकिन आपसे कोई पैसा नहीं मांगेगा, जो मांगेगा किससे मांगेगा, कोर्ट से मांगेगा। जितनी भी लायबिलिटी बिजनेस की होती है उसके प्रोपोर्शन बनाए जाते हैं, कितनी लायबिलिटी इसको कितना देना है, कितनी लायबिलिटी कितना देना है, ये वाली कहानी आ गई, ठीक है। ये क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। और क्या बोला कोर्ट ने, दैट आई कैन पे 60%। अब इसमें क्या कहानी बनेगी, इसमें कैसे एंट्री की जाएगी, कैसे रिकॉर्डिंग की जाएगी, करो एंट्री फटाफट जल्दी से। सबसे पहली एंट्री क्या होगी, याद रखना, यहां पे इंटरेस्ट पहले आ गया, यहां पे इंटरेस्ट पहले आ गया, तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी, बनाओ। एक्स अकाउंट डेबिट टू, अमाउंट आप निकाल लोगे ना, कितना आया इंटरेस्ट का अकाउंट, कितना आया बताना, इंटरेस्ट कितना आया, 2,000 है ना। इसमें क्या लिखोगे, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद, पैसा दिया उसने, कैश अकाउंट डेबिट टू, बोलो कितना पैसा दिया, 1,02,200। फिर क्या किया आपने, नया बिल लिखा। नया बिल कितने का लिखा आपने, क्या एंट्री पास की होगी आपने, फिर क्या हुआ, जब पैसा लेने की बारी आई ड्यू डेट पे तो क्या हुआ, जब पैसा लेने की बारी आई ड्यू डेट पे तो फिर क्या हुआ, डिसऑनर, मतलब इंसॉल्वेंट हो गया। एक्स जो है अब इंसॉल्वेंट हो गया, पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी उस बेचारे ने कितना दे दिया आपको, 60%। तो कितना पैसा आया आपके पास 1 लाख में से, 60,000। तो कितना आया, आना कितना चाहिए था, 1 लाख। बिल कितने का दिया आपने इसको, 40 क्या है,
40,000 क्या है, और बैड डेट्स कंपनी के क्या होते हैं, और एक्सपेंस का बढ़ना। आपने कहा ना अगर मर जाता तो क्या होता, अगर मान लो वो यहाँ पे मर जाता, आपकी बात को मान लेते हैं, 2 महीने के बाद एक्स मर जाता तो कैश कुछ आता, उसकी आत्मा देती पैसे, नहीं देती, तो फिर क्या एंट्री पास करते हैं, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू कौन सी तारीख पे, ड्यू डेट। आपने कहा था ना अगर एक्स मर जाए तो क्या हो, यही मान लो आप एक्स मर गया, मान लो एक्स मर गया 2 महीने के बाद, अब पैसा आएगा कहीं से, आप मान सकते हो एक्स भाई पैसे दे, ऊपर हंसेगा, देगा नहीं, तो फिर क्या एंट्री पास, किताब तो बंद करनी पड़ेगी, क्या लिखोगे, कैश में कुछ नहीं आएगा तो क्या लिखोगे, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू, सारा का सारा पैसा डूब गया। जब मरी गया तो कहां से पैसा आएगा, लेकिन अभी नहीं मरा है, अभी क्या हुआ है, और कितने का प्रॉमिस किया है, 60%, तो 60% कैश आया, मतलब 60,000, जो नहीं आया वो क्या, आई बात समझ में। फिर वही 4 एंट्री, फिर वही 4, 1 2 3 4, यानी डिसऑनर के बाद कितनी एंट्री बनी मैक्सिमम, डिसऑनर के बाद कितनी एंट्री बन रही है मैक्सिमम, 4 से 5 एंट्री बन रही है, ठीक है, 4 से 5 एंट्री मैक्सिमम बन रही है, इससे ज्यादा एंट्री बनेगी नहीं। ये डिसऑनर के बाद की कहानी है, दैट व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर डिसऑनर, ठीक है जी। यहां तक आप प्रैक्टिस करो, हम क्या क्या कर चुके, व्हेन द बिल इज ऑनर्ड, व्हेन द बिल इज डिसऑनर्ड, एंड व्हाट हैपन आफ्टर डिसऑनर्ड। ये एक स्टोरी बुक है, ये एक स्टोरी बुक है जिसको हम स्टोरी की तरफ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम, फॉर्म सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑफ ₹2 lakh, एक्स गेव बिल टू फॉर्म ऑफ ₹2 lakh, देन एक्स मेट द बिल, मतलब एक्स पेड द बिल 1, अदरवाइज एक्स रिफ्यूज टू पे, मतलब डिसऑनर, यही हो रहा है ना। और डिसऑनर के बाद क्या हुआ, नाउ एक्स एंड द फॉर्म बोथ आर सिटिंग विद द नोटरी, और नोटरी के साथ जब वो बैठे हैं तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी एग्रीमेंट पे साइन हो सकते हैं, एट एनी एग्रीमेंट। मैंने आपको कितने करके दिखाए, उसने इंटरेस्ट बाद में दिया, उसने इंटरेस्ट पहले दिया, उसने आधा दिया, उसने 50,000 दिया, उसने 80, कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है, यहां कुछ भी हो सकता है, जब वो नोटरी के पास बैठे हैं कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी, कोई भी बात पे एग्री हो सकते हैं। हाँ, इतना जरूर याद रखना कि अगर इंटरेस्ट पहले आया तो पहली एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ड्यू। अगर इंटरेस्ट यहां पे आया तो ये वाली इंटरेस्ट एंट्री कहां जाएगी, इसके बाद बीच में यहां, ठीक है जी। पहले भी कर दो मैडम, गलत नहीं करेंगी, 11वीं क्लास में मैडम गलत नहीं करेंगी, लेकिन अकाउंट्स का रूल तो है ना, हमें स्टेप में चलना है, ठीक है जी। पहले कैश आया, फिर इंटरेस्ट ड्यू हुआ, फिर बीआर लिखा गया, फिर बीआर का पैसा आया, जैसा हो रहा है वैसा करेंगे, आई बात समझ में। तो हमारे पास टोटल मिला के 3 बातें सीखने को हो गई, व्हेन द बिल इज ऑनर्ड, व्हेन द बिल इज डिसऑनर्ड, एंड व्हाट हैपन आफ्टर डिसऑनर्ड। इन 3 चीजों की प्रैक्टिस करो। कल जो मैं आपको करवाऊंगा, कल जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे वो करेंगे, नहीं छुट्टी नहीं है, कल हम करेंगे द कंसेप्ट ऑफ ग्रेस पीरियड। क्या करेंगे, द कंसेप्ट ऑफ, 1 मिनट, क्या करेंगे, द कंसेप्ट ऑफ ग्रेस पीरियड। उसको करने के बाद अपनी बुक के पहले 18-19 क्वेश्चन आप आराम से कर जाओगे, मैं भी करवाऊंगा प्रैक्टिकल यहाँ पे, लेकिन बहुत मजे से आप कर जाओगे। उसको करवाने के बाद सिर्फ एक टॉपिक आपके यहाँ पे रह गया बड़ा वाला, वो है ग्रेस पीरियड, मतलब हाउ डू वी राइट द डेट्स इन दिस चैप्टर, मतलब ऐसा सिंपल डेट्स नहीं लिखते हैं, ग्रेस पीरियड का क्या कंसेप्ट है मैं कल आपको करवा दूंगा, फिर आप सारी डेट्स लिखोगे, फिर हम प्रॉपर एंट्री करेंगे, ठीक है जी। चलो वो कल करेंगे और कल आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब क्या कह रहे हो आप थापा जी।